भारत की और हिमाचल की बेटी मधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पूरे भारत के साथ साथ हिमाचल के लिए भी ये गौरव की बात है और पठानकोट के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि डमटाल और पठानकोट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कब से आप ये खेल रही हैं और कब से आपको लगा कि अब इसे ही प्रोफेशनल लाइफ बना लेना है? सर मैं एक्चुअली 3 ईयर्स से मैंने शुरू किया। मैंने ताइक्वांडो वगैरह पहले शुरू किया था। हाँ, तो ताइक्वांडो करके सर मैंने फिर 2016 में मैंने पहला नेशनल मेडल गोल्ड लिया भारत में। और उसके बाद 17 में मैंने विशाखापट्टनम में गोल्ड लिया। तो उसी के 2016 के बीच में मुझे इंडिया कैंप में मुझे सिलेक्शन दिया गया, जिसमें मैं साई के अंडर में थी। 45 डेज़ का मेरा कैंप था। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, इस पोजीशन में जो भी खड़ी हूँ, तो मैं अपने सर की बदौलत में हूँ, क्योंकि सर ने ही मुझे सिखाया, सर ही मेरी नींव बने। तो अगर आज उस वक़्त अगर मैं अपने रास्ते से भटक जाती, अगर वो नहीं करती करके, तो शायद आज मैं आप सभी के सामने नहीं आती, पूरे भारत के सामने मेडल नहीं लेकर आती। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल अपने सर को कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ हमारा सिलेक्शंस हमारा नेशनल और फेडरेशंस कप को लेके हुआ सर। हमारा और उसमें मेरा नाम आया, मेरा और एक हमारी है एसएसबी की, उनका नाम बाय लेटर वहाँ से फेडरेशन की तरफ से आया। तो उसमें हमारा नाम आकर हमें 21 डेज़ के लिए कैंप पे बुलाया गया। वहाँ पे हमें इंडिया कैंप में बहुत अच्छे हमारे इरफान सर हैं, जो कि बेस्ट ट्रेनर हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई। 2016 और 17 में जब मैंने नेशनल गोल्ड मेडल लिया, तो उसी के बिहाफ में मुझे मेरे डिपार्टमेंट एसएसबी ने मुझे डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटा के बेस में मुझे भर्ती किया। 2018 में हमारा सीनियर नेशनल हुआ था एसएसबी की तरफ से, जिसमें मैंने जबलपुर में भी नेशनल मेडल लिया। और उसी के भी बाद मैंने मई में हमारा 18 मई को मेरा एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था, उसी के बिहाफ पे। तो मैं वियतनाम गई थी, जिसमें मेरी 7th पोजीशंस आई थी भारत की। टीम में कितने लोग थे जो इस गेम के लिए गए? जी, इस गेम के लिए सर 36 थे प्लेयर। 36 प्लेयर थे हमारे इंडिया के पूरे, तो जिनमें हम 36 प्लेयर ने 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मुश्किल कितना हुआ था, वो टफ कितना था, या फिर सर मेरे लिए मुश्किल काफ़ी था, बट मुझे ये था कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मैंने अमेरिका का 0 पॉइंट करके और मैंने 51 स्कोर लगा के मैंने मैच जीता। एंड सेकंड मैच जब सेमीफाइनल में पहुंची, तो मेरा सिंगापुर के साथ में था। सिंगापुर में तो काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस मिला। हार जीत तो मैटर नहीं करता है, बट एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ से। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सहूलतें हैं जो और मिल जाती तो भारत इससे बेटर कर सकता है? सर मैं चाहती थी कि कैंप थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होने से, अगर 3 महीने का कैंप और ज़्यादा मिलने से, तो हम समय ज़्यादा मिलना चाहिए जी, प्रैक्टिस समय के लिए। यस, प्रैक्टिस ज़्यादा होने से ज़्यादा था। जो हमने 21 डेज़, वही हमें अगर 3 मंथ का और हमें मिल जाता, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। इतनी बड़ी अचीवमेंट लेना बहुत मुश्किल है, दोनों तरफ से मुश्किल होती है। फैमिली की तरफ से भी कई बार होती है, कई बार समाज की तरफ से होती है। तो उसमें किन-किन लोगों ने मदद की? स्पेशली मैं अपने मामा और पापा को क्रेडिट देना चाहूँगी कि मामा-पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और रही बात सर गाँव से निकलना एक लड़की के लिए बहुत ही कोई मामूली बात नहीं होती है। मतलब जब मैं रात को 8 बजे आती थी, तो काफ़ी मतलब मामा को मेरे मोहल्ले के आंटीज़ वगैरह थोड़ी बहुत, बट मैं उनकी बैक बाइटिंग नहीं कर रही हूँ, बट एक माहौल को उस वक़्त जैसा माहौल था थोड़ा-सा कि नहीं, गाँव से लड़की रात को आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें सोच के होती हैं। तो मम्मा को काफ़ी बोलती थी करके कि इतनी रात को आती है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मम्मी ने मन पे रखा, कभी मेरे सामने नहीं बोला, हमेशा बोला नहीं, तुम जो करना चाहती हो ना, तुम करो करके। बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है सर। हम हमारे माँ-बाप बगैर हम लोग ये सोचते नहीं, बच्चे बाहर जाएँगे, बिगड़ जाएँगे, ये हमारी छोटी सोच है। अगर आज मैं बाहर नहीं निकली होती, तो शायद मैं आज अपने भारत का, अपने हिमाचल, पंजाब का सबका नाम रोशन नहीं कर पा रही सर। मुझे खुशी है कि मेरे फादर आर्मी में है, मेरे भैया आर्मी में है, एंड मैं आर्मी में हूँ, एंड मेरी यही इच्छा है कि मेरे साथ-साथ आने वाली मेरी छोटी बहन भी सभी आर्मी में हो। ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सी बेटियां हैं जो स्पोर्ट्स में हैं अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव करें, ग्रूम करें, ताकि ऐसा ही कोई एक और मेडल आने वाले समय में हमारे हर गांव से या हर शहर से निकले, हर स्टेट से निकले। मैं बस यही कहना चाहूँगी उन्हें, अपनी मेहनत करो, डरो मत किसी से, क्योंकि आज तुम अगर सोचोगे मेहनत करके मैं घर पे रह जाऊँगी, तो तुम ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और मन छोटा कभी भी नहीं करना है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं TNN। जहां मलेशिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पेंचाक सिलाट में भारत की और हिमाचल की बेटी मधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वहीं पूरे भारत के साथ साथ हिमाचल के लिए भी ये गौरव की बात है
और पठानकोट के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि डमटाल और पठानकोट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टेट्स बॉर्डर हैं, एक हिमाचल एक पंजाब है, लेकिन अगर डमटाल वाले हैं या पठानकोट वाले हैं वो इसमें फ़र्क नहीं समझते हैं। तो जैसे कि मधु हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लम्हा खुशी का सबके लिए है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी चौड़ी मेहनत है, बरसों से है, कई सालों से है, जो किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन जब मलेशिया में ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता, वो खुशी सबने देखी, और इसीलिए हम आज पहुंचे हैं उनके घर पे। मधु से बातचीत करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। मधु जी, सबसे पहले तो TNN में स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं मेरे जितने भी भारतवासियों को सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, और मेरे हिमाचल मेरे पंजाब को सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। सर एक्चुअली पैंसिक स्लैट एक मिक्स मार्शल आर्ट है, तो जिसमें सेम किकिंग वगैरह पंचिंग वगैरह यूज़ होता है, खाली इसमें फेस में अलाउ नहीं है। अगर आप फेस में मारते हैं पंच तो उसका डिस्क्वालीफाई है, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा सिर्फ हल्का चेंज ये है कि हम सीजर करते हैं इसमें। जितने थ्रो हैं, थ्रो के इसके 3 पॉइंट हैं, हम जितने थ्रो मारते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेटर होता है, और मैच उसी से ज़्यादा जीता जाता है। कब से आप ये खेल रही हैं और कब से आपको लगा कि अब इसे ही प्रोफेशनल लाइफ बना लेना है? सर मैं एक्चुअली 3 ईयर्स से मैंने शुरू किया मेरा जब आप 3 साल की थी तब आपने जी, शुरू किया? हाँ जी, मैंने 3 साल में शुरू किया मिक्स मार्शल आर्ट। तो स्टार्टिंग में मैं 3 साल से जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने ताइक्वांडो वगैरह पहले शुरू किया था। हाँ, तो ताइक्वांडो करके सर मैंने फिर 2016 में मैंने पहला नेशनल मेडल गोल्ड लिया भारत के लिए, और उसके बाद 17 में मैंने विशाखापट्टनम में गोल्ड लिया। उसी के 2016 के बीच में मुझे इंडिया कैंप में मुझे सिलेक्शन दिया गया, जिसमें मैं साई के अंडर में थी। 45 डेज़ का मेरा कैंप था सर। एंड उसके आफ्टर मैं 2016 और 17 में जब मैंने नेशनल गोल्ड मेडल लिया, तो उसी के बिहाफ में मुझे मेरे डिपार्टमेंट SSB ने मुझे डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटा के बेस में मुझे भर्ती किया। तो उसके बीच में मैं भर्ती होने के बाद सर मैंने नॉर्थ ईस्ट गेम्स में, जो ओलंपिक गेम होता है नॉर्थ ईस्ट का, तो मैंने वहाँ पे भी गोल्ड मेडल दिए, दो गोल्ड मेडल दिए। एंड उसके बाद आफ्टर 2018 में हमारा सीनियर नेशनल हुआ था SSB की तरफ से, जिसमें मैंने जबलपुर में भी नेशनल मेडल लिया। और उसी के भी बाद मैंने मई में हमारा 18 मई को हमारा मेरा एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था, उसी की बिहाफ पे। तो मैं वियतनाम गई थी, जिसपे मेरी 7th पोजीशंस आई थी भारत की। देन आफ्टर सर कोविड के आफ्टर बाद हम प्रैक्टिस वगैरह भी किया। देन उसके बाद फिर मैंने पैंसिक स्टार्ट किया। पैंसिक स्टार्ट भी सेम सर एक ताइक्वांडो का जैसे पार्ट है, सब ये ऑल ही मिक्स मार्शल आर्ट है। तो जब मैंने इस पे किया था, अपना पूरा योगदान दिया था, तो मेरा सर जालंधर में ही हुआ था, मार्च में, इसी मार्च में हुआ था। जालंधर में नेशनल हुआ था, सीनियर नेशनल, तो जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। और उसी के 23 मार्च को ही फेडरेशन कप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो उस दोनों में ही मेरा ब्रॉन्ज, जिसके बिहाफ में मुझे इंडिया कैंप में श्रीनगर में मेरा 21 डेज़ का कैंप में मुझे सिलेक्शन मिला। और मैंने वहाँ पे कैंप में काफ़ी कुछ अच्छे से सीखा, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे। कम मेरी कुछ जो थोड़ी बहुत मिस थोड़ी सोची कि नहीं, मुझे इन चीज़ों में थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा फ़ोकस करना, तो मुझे वो वहाँ पे जाके उस प्लेटफ़ॉर्म में मिला करके, कि जिसमें मैंने अपनी गलतियाँ वगैरह, मिस्टेक्स वगैरह पूरी कवर की। एंड अभी ये मलेशिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने सर पूरे उसमें मैं वही यूएस पूछने वाला था कि ये जब मलेशिया का कब आपको हुआ कि आप सिलेक्ट हुई हैं, कब सिलेक्ट हुई हैं और कब आपको ये हुआ कि मुझे जाना है मलेशिया, या फिर आपकी सिलेक्शन किस तरह से हुई, उसमें क्या मुश्किल आई कोई? नहीं सर, हमारा सिलेक्शंस हमारा नेशनल और फेडरेशंस कप को लेके हुआ सर। हमारा और उसमें मेरा नाम आया, मेरा और एक हमारी है SSB की, उनका नाम बाई लेटर वहाँ से फेडरेशंस की तरफ से आया। तो उसमें हमारा नाम आकर हमें 21 डेज़ के लिए कैंप में बुलाया गया। वहाँ पे हमें इंडिया कैंप में बहुत अच्छे हमारे इरफान सर हैं, जो कि बेस्ट ट्रेनर हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई, और हमारे जो हेड ऑफ़ हैं इकबाल सर, मैं उनका भी बहुत थैंकफुल होना चाहती हूँ सर, कि आपने हमें मौका दिया, हमें कुछ करने का, हमें वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने का। और उसी के टाइम पे सर हम लोग क्या कहते हैं, 22 तारीख को वहाँ से निकल गए थे। 22 तारीख को जी। टीम में कितने लोग थे जो इस गेम के लिए गए जी, थे? इस गेम के लिए सर 36 थे प्लेयर, 36 प्लेयर थे हमारे इंडिया के पूरे। तो जिनमें हम सभी 36 प्लेयर ने 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अच्छा, आप
36 लोगों ने 7 मेडल जो जीते हैं, जी सर। ब्रॉन्ज मेडल। यस सर। वहाँ पे किस तरह का था जब आपने ये ब्रॉन्ज जीता? कितना मुश्किल कितना हुआ था? वो टफ कितना था या मुश्किल फिर सर मेरे लिए मुश्किल काफ़ी था, बट मुझे ये था कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मैंने अमेरिका का 0 पॉइंट करके और मैंने 51 स्कोर लगा के मैंने मैच जीता। एंड मुझे अच्छा लगा। एंड सेकंड मैच जब सेमीफाइनल में पहुंचे तो मेरा सिंगापुर के साथ में था। सिंगापुर में तो काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस मिला। हार जीत तो दैट मैटर नहीं करता है, बट एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ से। तो मैं सेमीफाइनल में मैं नहीं कवर पाई, बट मैं उसमें जीत के से क्वार्टर फाइनल। इसके आगे अब क्या? अब कुछ है, इसके फोकस आगे कर रहे हैं कुछ? ये सर, इसके आगे अब मेरा यही फोकस है करके कि अभी ये 7 अगस्त को हमारा ट्रायल होगा। अभी बस ऑरली बोला गया, बट रिटनली नहीं दिया गया हमें। अब ऑरली तो इतना बोला कि 7-8 को हमारा एशियन चैम्पियनशिप का श्रीनगर में होगा करके। पर जब भी होने से ये एशियन चैम्पियनशिप हमारी फिलीपींस में होगी सितंबर में सर। जी, इतनी बड़ी अचीवमेंट पूरे देश के लिए गौरव की बात है। जी सर। आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी सहूलतें हैं जो और मिल जाती तो भारत इससे बेटर कर सकता था? सर मैं चाहती थी कि कैंप थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होने से, अगर 3 महीने का कैंप और ज़्यादा मिलने से तो हम ज़्यादा समय सीख ज़्यादा मिलना चाहिए जी, प्रैक्टिस समय के लिए। ज़्यादा। यस सर, प्रैक्टिस ज़्यादा होने से ज़्यादा था। जो हमने 21 डेज़ वही हमें अगर 3 मंथ का और हमें मिल जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता करके। तो मैं यही है कि मेन मैटर था हमारा प्रैक्टिस का। हम अगर ज़्यादा प्रैक्टिस मिलती तो हम और ज़्यादा सीख सकते थे वहाँ पे। मधु जी, मेडल आपने जीता लेकिन इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होगा, बहुत से लोगों की दुआएँ होंगी, जी सर। बहुत से लोगों की कोशिशें होंगी बचपन से लेके अब तक। जी वो सर। कौन-कौन है? वो सबसे पहले तो मैं अपना पूरा क्रेडिट मेरे मामा जी को देना चाहूँगी, जो मेरे मामा जी मेरे गुरु के रूप में हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, इस पोजीशन में जो भी खड़ी हूँ, तो मैं अपने सर के बदौलत में हूँ। क्योंकि सर ने ही मुझे सिखाया, सर ही मेरी नींव बने। तो अगर आज उस वक़्त अगर मैं अपने रास्ते से भटक जाती, अगर वो नहीं करती करके, तो शायद आज मैं आप सभी के सामने नहीं आती, पूरे भारत के सामने ये मेडल नहीं लेकर आती। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल अपने सर को कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच सर, कि आज मैं जो भी बनी आप ही की बदौलत बनी। एंड मैं इनके चलते-चलते मैं बाकी अपने ताइक्वांडो के कोच हरीन भूमि सर हैं और मेरे सर रफ़ीक सर हैं, मैं उनका भी सबका थैंकफुल होना चाहती हूँ। और अभी पेंसिल सिलाट के इरफान सर जो हैं मेरे जो ट्रेनर थे, मैं उनका भी बहुत थैंकफुल होना चाहती हूँ। सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई आपने हमें कि हम आज इसके काबिल हैं, बट और ट्रेनिंग करेंगे तो गोल्ड लेकर आएँगे ज़रूर इस बार। तो मेरी एक बात सबसे फैमिली में कैसी सपोर्ट थी? क्योंकि एक लड़की के फैमिली लिए में इतनी बड़ी अचीवमेंट लेना बहुत मुश्किल है, दोनों तरफ से मुश्किल होती है। फैमिली की तरफ से भी कई बार होती है, कई बार समाज की तरफ से होती है। जी। तो उसमें किन-किन लोगों ने मदद की? स्पेशली मैं अपने मामा और पापा को क्रेडिट देना चाहूँगी कि मम्मा-पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और रही बात सर एक गाँव से निकलना एक लड़की के लिए बहुत ही एक कोई मामूली बात नहीं होती। तो फेसेस की मैंने, मतलब जब मैं रात-रात को 8 बजे आती थी तो काफ़ी, मतलब मम्मा को मेरे मोहल्ले के आंटीज़ वगैरह थोड़ी बहुत, बट मैं उनकी बैक बाइटिंग नहीं कर रही हूँ। बट एक माहौल को उस वक़्त जैसा माहौल था थोड़ा-सा कि नहीं, गाँव से लड़की रात को आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें सोच-सोच के होती हैं। तो मम्मा को काफ़ी बोलती थी करके कि इतनी रात-रात को आती है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मम्मी ने मन पे रखा, कभी मेरे सामने नहीं बोला, हमेशा बोला नहीं तुम जो करना चाहती हो ना तुम करो करके। तो सर मेरा बस वही रूटीन था, मैं 4 बजे उठ के सेम जाती थी, 5 बजे तक मैं अपने अकेडमी में चली जाती थी। अकेडमी जाके फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं वहाँ पे आर्मी स्कूल में मैं जॉब करती थी। तो वहाँ पे बच्चों को सिखाने के बाद फिर मैं वापस प्रैक्टिस आती थी अकेडमी में। प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं 8 बजे जाती थी सर। तो ये मेरा शेड्यूल था। तो उस वक़्त सुबह आना और रात को आना पता ही नहीं लगता था टाइम कैसे, पर गाँव से निकलना इट्स नॉट बी ईज़ी सर। तो मैं ये अभी अपने गाँव वालों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि एक सिंपल लाइफ मत जियो करके। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ठीक है, पढ़ाइए बच्चों को, पढ़ाना ज़रूरी है। पर पढ़ाई के साथ-साथ एक अलग चीज़ भी करवाइए बच्चों को। खासकर क्योंकि स्पोर्ट्स में। यस, ख़ासकर स्पोर्ट्स में। और बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है सर। हम हमारे माँ-बाप वगैरह हम लोग ये सोचते हैं नहीं बच्चे बाहर जाएँगे, बिगड़ जाएँगे, ये हमारी छोटी सोच है। अगर आज मैं बाहर नहीं निकली होती तो शायद मैं आज अपने भारत का, अपने हिमाचल, पंजाब का सबका नाम रोशन नहीं कर पाती सर। फैमिली में सुना मैंने कि सब आर्मी में हैं। पापा भी आर्मी में थे, भैया भी आर्मी में हैं, आप भी डिफेंस में ही हो। जी सर। तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहा आपके इस मेडल तक में? सर ये सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि एक आर्मी का एक टैग लगने से ज़ाहिर-सी बात है कि
बाकी जितने आर्मीज़ वगैरह उन लोगों को भी खुशी होती है कि हाँ भाई हमारे आर्मी के बच्चे आगे जा रहे हैं करके। तो मुझे खुशी है कि मेरे फादर आर्मी में है, मेरे भैया आर्मी में है एंड मैं आर्मी में हूँ एंड मेरी यही इच्छा है कि मेरे साथ-साथ आने वाली मेरी छोटी बहन भी मैं आगे भी भी वही बात आर्मी करने करो वाला था करके। कि जैसे आप लड़की हो, आपकी एक छोटी बहन है और ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सी बेटियां हैं जो स्पोर्ट्स में हैं अभी। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव करें, ग्रूम करें ताकि ऐसा ही कोई एक और मेडल आने वाले समय में हाँ हमारे हर गाँव से या हर शहर से निकले, हर स्टेट से निकले? मैं बस यही कहना चाहूँगी उन्हें, अपनी मेहनत करो, डरो मत किसी से क्योंकि आज तुम अगर सोचोगे मेहनत करके मैं घर पे रह जाऊँगी तो तुम ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और मन छोटा कभी भी नहीं करना है क्योंकि हमारा मन ही होता है कि जो हमें ऊपर तक ले नहीं डर वगैरह ये सब डरना नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप आगे तक ज़रूर बढ़ेंगे और जो सीख रहे हैं उसे आगे प्रचार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे हम जैसे ही आगे अगर जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हम बाकियों का एग्ज़ाम्पल कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? जी। आखिरी सवाल है मेरा कि लाइफ में अब आगे क्या? क्योंकि सब कुछ मिल गया आपको, एक मेडल मिल गया, पूरे भारत में नाम है आज आपका। अब इसके आगे क्या? स्पोर्ट्स से अलग पूछ रहा हूँ मैं, लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी सवाल मेरा समझ में आया आपको? जी मैं मैं शादी की बात कर रहा हूँ कि क्या सोचा है, किस तरह से आगे इसके बारे में आपने सोचा? क्योंकि सर स्पोर्ट्स अभी भी हो गया, जॉब भी आपके पास है, वेल सेटल्ड हो, तो अब यही सवाल रह जाता है, जो मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। सर ये ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ ही है क्योंकि स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है और एक फ्यूचर भी कुछ देखना प्लान बहुत है? ज़रूरी है। कुछ जी सर, मेरा प्लान है ये करके मैं यही सपोर्ट है कि मैं बस ऐसे ही यही चाहती हूँ कि ऐसा लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में हो जो मुझे इसी गेम से साथ रिलेट मतलब सपोर्ट करे बाकी भी आगे? सपोर्ट करे। हाँ, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ। तो आपने कुछ देख रखा है या आप फैमिली पे छोड़ती हैं कि जो फैमिली करेगी नहीं सर, मैं मैंने उस फैमिली के ऊपर ही छोड़ के अच्छा रखा है। फैमिली पे ही छोड़ा है। जी, चलो, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने भारत को एक और मेडल दिया। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक सो आपने देखा कि किस ज़िंदा दिली से सब सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक वही बात जो हमारे समाज में उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत की है और लोगों की बातें भी सुनी है, फैमिली ने भी सुनी है, लेकिन जब एक मेडल आता है, भारत के लेवल का मेडल, एक इंटरनेशनल मेडल जब आपके पास आता है, तो ये सब छोटी बातें हो जाती हैं, सब बेईमानी लगती है, मेहनत आपकी रंग लाती है। कैमरामैन विश्वास के साथ संजीव मल्होत्रा, TNN, डमटाल, हिमाचल।